जो है आज डेरिवेटिव का लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लास्ट क्लास बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट क्लास पढ़ेंगे अबाउट रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। दो थ्योरम है जो कि आसान है, किस्मत खराब रहा तभी आएगा, तो नहीं आता, कभी कभी नहीं आता। आना होगा तो आएगा 1-2 नंबर में, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या बोले सर? डेरिवेटिव का लास्ट पॉइंट है, इसको बोलेंगे रॉल्स थ्योरम। रॉल्स स्पेलिंग सही है रॉल्स का? रॉल्स थ्योरम है ना, रॉल्स थ्योरम। अब वो रोल एक रोल नहीं है ना, ये रॉल्स थ्योरम है। ये तो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने दिया रॉल्स थ्योरम। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट कब करेगा? रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट, बस समझिए, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है, बहुत आसान। एक बार देख लीजिए, काम खत्म इसका। रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट व्हेन, रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट कब होगा, ये सॉल्व कब होगा, एग्जिस्ट या सॉल्व कब होगा। कंडीशन दिए हैं उन्होंने, पहले कंडीशन दिया कि कोई भी फंक्शन दिया हो, फंक्शन यू नो, फंक्शन जहां पे एक्स रहता है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, यू नो क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, है ना। और इंटरवल दिया हुआ ए से बी तक, है ना, ए से बी। अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोला कि वही फंक्शन जो है, वही फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ना, तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कहता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी, और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन, है ना, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, कहां से कहां, ए से बी। मतलब आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए से बी, मतलब ओपन इंटरवल में, ठीक है। और थर्ड कंडीशन उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों हो और एक और चीज हो जाए, अगर इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए, है ना, तब हम कहेंगे देन वी कैन से रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट। वी कैन से दैट रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट। ये 3 कंडीशन था उनका, रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट हो गया तो सर क्या होगा सर? देन देयर इज अ पॉइंट सी lies between open interval a to b, that is f dash c equal to 0। बस इतना ही था उनका थ्योरी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट कब करेगा? जब पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर सेटिस्फाई हो गया तो एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो इस दोनों के बीच में होगा, समझ में, जहां पे ये फंक्शन 0 होगा। ऐसा पॉइंट देगा, इस दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर आएगा जो फंक्शन को 0 कर देगा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 कर देगा। ऐसा एक पॉइंट आएगा। एग्जांपल देते हैं, देखिए आपको, ये देखिए, ये हो गया एफ ऑफ ए, है ना, और ये देखिए ये चीज यहीं पे हो गया आपका एफ ऑफ बी। आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन, अगर हम इसको ए बोल दे और इसको बी पॉइंट बोल दे, आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो ग्राफ ए पे स्टार्ट हुआ, ये ए है, यहां से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, और पूरा घूमते घूमते कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, और घूमते घूमते आया यहाँ पे रुक गया, ब्रेक नहीं हुआ है, रुक गया है वो, है ना। तो ए से स्टार्ट हुआ, बी पे जाके रुक गया, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मानते हैं बात को? अच्छा, फंक्शन है कंटिन्यूअस है। आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए, यहाँ पे कितना एफ ऑफ ए है, अरे ये फंक्शन एफ ऑफ ए, तो ये वाई, समझते हैं इसका मतलब, वाई का वैल्यू, और ये भी वाई का वैल्यू है ना, ये वाई का वैल्यू है, ये भी वाई का वैल्यू है, समझ आया? तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों देखिए एक ही हाइट पे है, जितना हाइट पे ये है उतने हाइट पे ये भी है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। और थर्ड कंडीशन डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी है। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी है।
पर इसका उल्टा, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होना कंपलसरी नहीं है। समझा क्या बोले? अगर ऐसा है तो आप देखिए यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे जो एफ डैश सी जो होगा, एफ डैश सी या एफ डैश एक्स जो लीजिएगा ना, वो जीरो होगा। बस उन्होंने यही कहा था ऐसा कि एक ऐसा पॉइंट इस ग्राफ में, एक ऐसा पॉइंट कहीं मिलेगा आपको, एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकता है, पर कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो लाइन ड्रॉ कीजिएगा टेंजेंट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अरे समझ में आ रहा है? इस ग्राफ में कहीं पे भी ड्रॉ कीजिए, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, पर आपको एक ऐसा लाइन मिलेगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और वहां पे जो डेरिवेटिव कीजिएगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वो टेंजेंट और ये लाइन दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है। और डेरिवेटिव में तो हम सिखाए हैं दिस इज टेंजेंट। समझ में आया? रॉल्स थ्योरम का यही खेल था। तो आपको इतना माथा नहीं फोड़ना, आपको इतने फोड़ना है माथा में कि ये तीन कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर देना है, और करने के बाद आपको एफ डैश सी इक्वल टू जीरो कर देना है बस। ये अगर याद है तो लिखिए, और याद रहा तो छोड़ दीजिए। आपको एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन दिखा दीजिए कि हाँ सेटिस्फाई कर गया मेरा, और कर गया तो लास्ट में एफ डैश सी निकाल दीजिए। ये एफ डैश सी निकालने आपको आता है? निकालते कैसे हैं? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहां से एफ डैश सी निकालना है। कुछ मत कीजिए, आप पहले निकालिए एफ डैश एक्स निकालिए। समझा क्या बोल रहे हैं? अरे अच्छा, y को आपको पता है, y को हम लोग f ऑफ x भी कहते हैं, हाँ कि ना? तो अगर f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो आप पहले आपको निकालना है एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश सी निकालना है। कुछ मत कीजिए, पहले आप एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव कीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? अगर कोई बच्चा इस x की जगह पर c रखेगा तो यहाँ पे वो क्या रखेगा? 2c रखेगा। लीजिए आपका एफ डैश सी आ गया। अब वही निकालना है आपको, पर आपको एफ डैश सी इक्वल टू जीरो करना है, जीरो पुट करना है। आया समझ में? एफ डैश सी निकाल के इक्वल टू जीरो करना है। अब बताओ यहाँ से c इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। क्या समझ में आया? ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको यही सी पॉइंट निकालना है, यही सी पॉइंट निकालना है। सी का वैल्यू कितना है? जीरो। अब देखो ये जीरो जो है ना, आपको यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ नहीं है, इंटरवल जो भी इंटरवल दिया रहेगा, मान ले 2 और 1 और 2 दिया रहेगा, 1 और 2 इंटरवल दिया रहेगा, देखो जीरो इसी के बीच में लाई कर रहा है। बुझाया क्या बोलना चाह रहा है? ये जो थर्ड पॉइंट जो आएगा ना, सी जो आएगा ना, सी हमेशा जो इंटरवल दिया रहेगा उसी के बीच में आना चाहिए, उसके आगे उसके पीछे नहीं होना चाहिए। और खास बात, बाउंड्री पॉइंट तो होनी नहीं चाहिए। देखो अब लिखा है यहाँ पे, जो आपको सी लाई करेगा वो देखिए ये ओपन इंटरवल देख रहे हैं, ए और बी। सर जीरो नहीं आता है तो बिग मिस्टेक हो गया मेरे लिए फिर, सॉरी। तो ये कुछ और मान लेते हैं, ये माइनस मान ले, -1 और 1 मान सकते हैं। अब सही, माइनस और 1 के बीच का जीरो आएगा तो दिक्कत। तो इसको आप जो ना थ्योरी को लिख लो, कम से कम थ्योरी को। ये थ्योरी आपका है। एक क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। देखिए आप लोग बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, रॉल्स का स्पेलिंग ये होता है। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम for the function y equal to x square plus 2 at a equal to -2 and b equal to 2। लेट्स ट्राई कीजिए। बनाइए, कुछ नहीं करना, बस वही दिखलाना है इसको। क्वेश्चन लिखिए और सॉल्यूशन लिखिए। देखिए सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला बात इसको बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल, हाँ कि ना? पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है? 2 डिग्री 2। तो आपको पता होना चाहिए पहला चीज एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या पता है आपको? अगर आपको बोलेगा ड्रॉ करो ग्राफ एक्स स्क्वायर का, तो आप ड्रॉ कर दो। कैसा? देखो ऐसे, इधर एक्स स्क्वायर देख रहे हो, ये ऊपर कहीं भी जाएगा, ऊपर जाएगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, मान लो एक्स क्यूब लेते हैं, एक्स क्यूब है ना, तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कहीं ब्रेक नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आया? नहीं, मॉडेक्स नहीं, मॉडेक्स डिस्कंटिन्यूअस है, ठीक है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये याद कर लीजिएगा। तो हमको पता है कि एवरी पोलिनोमियल, लिख लीजिएगा, एवरी पोलिनोमियल
every polynomial function is continuous, therefore x स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस। बोले मानते हैं? चलो अगर कंटिन्यूअस है तो दूसरा पार्टी बोलेगा भैया हम तो डिफरेंशिएबल होंगे ही होंगे, है ना। सो फंक्शन इज also differentiable किधर अच्छा ये, हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किधर तो बताया किधर, क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ -2 से 2 तक, ये भी लिख दोगे भाई ना। अच्छा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ से कहाँ, ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ -2 से 2, सही है। अच्छा थर्ड चीज क्या निकालना है सर, एफ को निकालना है, एफ ऑफ ए कितना है को बताएगा, एफ ऑफ ए कितना होगा, अरे जहां जहां एक्स है वहां क्या रहता है। अच्छा आपको पता है अभी बार बार सिखा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, हाँ कि ना, वाई को, अरे वाई को ही तो बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करें, अगर यहाँ ए रखेंगे एक्स जगह पे तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2, तो भैया ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2। पर आपको पता है कि भैया एफ ऑफ ए कितना है बताइए, वहां से ए है -2, अगर हम लोग यहाँ -2 लेंगे, -2 है ना, अगर -2 लेंगे तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर अब प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 2 है। अच्छा सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको 2 हो गया, ये 4 ये 2 6, मतलब एफ ऑफ -2 इक्वल टू 6। इस तरह एफ ऑफ 2 कितना आएगा सर आपको देख सकते हैं 6 कितना है, बोले कितना आएगा 4 और 2 6, मतलब एफ ऑफ 2 भी 6 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सर एफ ऑफ -2 बराबर एफ ऑफ 2, आया समझ में। हेंस व्हाट, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस रॉल्स थ्योरम इज व्हाट, क्या है और वो तो बात क्या, पहले वेरीफाई हुआ तब तो आगे निकालना है, वो ये तो वेरीफाई हो गया, पहले एग्जिस्ट कर गया ना, उसके बाद वो निकालेंगे, हाँ वो आदमी आएगा। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर वेरीफाइड हो गया सर तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट। अच्छा देयर एग्जिस्ट दिखाते कैसे, ऐसे क्या, अरे ऐसे दिखाते हैं क्या देयर एग्जिस्ट, तुम लोग मैथ हमरे सा है, कोई बात नहीं फिर तो लिखो फिर देयर एग्जिस्ट है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, है ना, इन किधर, इन ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ -2 से 2, ये समझाया। अगर ये वेरीफाई हुआ तो भैया एक नंबर सी मतलब कोई नंबर, हमको नहीं पता कोई नंबर कौन है, वो हमेशा लाइक करेगा, इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। वो निकालते कैसे सर, ऐसे निकालते हैं, ऐसे एफ डैश एक्स निकाले पहले, एफ डैश एक्स बोले कितना आएगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा, तुम लोग इंग्लिश हमरे से भी कमजोर है, इंग्लिश क्या वो मैथ, खतरनाक आदमी है। एफ डैश पूरा खत्म हो गया डेरिवेटिव फिर भी ना पता, एफ डैश एक्स, ये देखा एफ डैश एक्स 2x अब प्लस सी, बट हमको चाहिए एफ डैश सी चाहिए ना, तो बोलेंगे एफ डैश सी, मतलब x के बाद सी लेंगे तो कितना हो गया 2c। बट आपको रॉल्स टर्म क्या कहता है कि भैया एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर, 0 बराबर, दैट इज इक्वल टू 0, बुझाया। अगर ये हाँ नहीं, सी का वैल्यू नहीं जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये तो कंडीशन ऐसा इसलिए यहाँ आ गया। फिर यहाँ से कितना होगा सर, यहाँ से कितना होगा बोलिए, यहाँ से देखा जाए तो 2c इक्वल टू कितना 0, तो c इक्वल टू कितना हो गया 0, c 0। अब देख लो c जो 0 है वो देख रहे हो -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो वही c निकालना था आपको। रॉल्स थ्योरम यही c निकालने के लिए आपको हेल्प करता है। ये इस पॉइंट पर, इस c पॉइंट पर ना वो जो लाइन जो ड्रॉ करेंगे ना टेंजेंट, वो पैरेलल होगा x एक्सिस के, बस यही आपको सिखाना चाहता है रॉल्स थ्योरम। आपको ये पॉइंट निकालने के सिखा रहा है कि ये सी पॉइंट बताइए कि कहाँ पे वो पैरेलल है। अगर ग्राफ को याद है तो ग्राफ देखिए, ऐसा ग्राफ, अगर ऐसा ग्राफ पता है, ग्राफ इसका ग्राफ को बताएगा, ये ग्राफ ऐसा है, हाँ 2 ऊपर है ना, 2 ऊपर देखो, ये हो गया है 2 ऊपर ऐसे, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ x और 0 है, तो ये टेंजेंट होगा, यही ग्राफ है इसका। अब आपको यही पॉइंट ढूंढना था, ये पॉइंट
ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ढूंढना था, ढूंढ दिया हम लोग। ये आपका जीरो है, ये जीरो है, कहाँ पे जीरो है, वाई में जीरो है, वो वाई जीरो है। कॉपी कर लीजिए, कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसी में दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है एम भी टी। एम भी टी इसका मतलब क्या होगा सर, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम है ना। इसको एक और नाम से हम देते हैं एक्सटेंशन ऑफ, हाँ एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स थ्योरम है ना। इसको लिख लिए एम बी टी है ना, एम बी टी मीन वैल्यू थ्योरम और एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। इन्होंने क्या कहा है ना, ये भी एक साइंटिस्ट था, उसके आगे आके बक दिया कुछ कुछ, तो कुछ बका क्या, पहला बका भैया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी, जो वो बका ये भी वही बका है ना। दूसरा ये क्या बोला कि फंक्शन इज अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए भाई, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, किसमें, इन ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में। पर तीसरा चीज नहीं बोला ये, तीसरा चीज नहीं बोला ये, बस इतना बोला और निकल लिया। बोलता है देन देयर इज एटलीस्ट अ पॉइंट, एटलीस्ट समझते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एक दो भी हो सकता है भाई, सी का भी दो भी आ सकता है, कम से कम एटलीस्ट अ पॉइंट सी लाइज इन ओपन इंटरवल ए टू बी, दैट इज क्या, दैट इज एफ डैश सी इक्वल टू होगा, एफ डैश सी इक्वल टू होगा एफ ऑफ ई, ये फॉर्मूला हो गया इसका, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। बस हाँ, और आपको सी जो है ना, यही फॉर्मूला जो है आपको सी देगा, यही फॉर्मूला जो है आपको सी दे के जाएगा, ठीक है, इतना लिख लीजिए बस। खोल दो कम से कम। देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का, क्वेश्चन है वेरीफाई 8,000 हमको देते यार, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम लिखिए और खुश रहिए। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, फॉर द फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल 2 से लेकर 4 तक, चलिए यही क्वेश्चन है आपका, बस यही क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, छुट्टी। सॉल्यूशन का पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप ध्यान दिए, आपको पता है दिस इज पॉलिनोमियल, हाँ कि ना, है ना, तो हम बोलेंगे पहला स्टेप, पहला चीज क्या है, फंक्शन इज क्या चीज, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों सर, लिख लीजिएगा, बिकॉज फंक्शन इज पॉलिनोमियल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल, और हमको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पर कहां पे सर, कहां से, क्लोज इंटरवल 2 से 4 के बीच में ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, अगर कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशियल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कहां पे, इन ओपन इंटरवल, किधर 2 से 4 के बीच में, बोलिए हाँ कि ना। अगर दो चीज सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे हेंस एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम इज एग्जिस्ट या सेटिस्फाइड, है ना, एग्जिस्ट, सही है। अगर एग्जिस्ट है देन हम कहेंगे देन एफ डैश सी इक्वल टू कितना सर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, ठीक है। अब सवाल है सर एफ डैश सी कहां से लाए सर, एफ डैश सी कहां से लाए, तो आपको पता है साइड देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, ध्यान दीजिए दीदी लोग, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो आप क्या बोलिएगा सर, 2x, बट आपको चाहिए एफ डैश सी चाहिए ना, तो एफ डैश यहाँ पे सी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 2c, बोलो हाँ कि ना,
अच्छा 2c इक्वल टू एफ ऑफ बी निकालने आता है क्या? एफ ऑफ बी देखो यहाँ पे एफ ऑफ बी, अगर एफ ऑफ बी एक्स जगह बी लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे तो ये बोलेगा भैया हम बी स्क्वायर बनेंगे, बोलो हाँ कि ना? तो हमको बी नहीं लेना, क्या लेना है सर? वहां पे 2 लेना है। अरे 2 लेना ना, एफ ऑफ बी पे तो क्या 2 के 4 क्योंकि भैया ये बी है, ये आपका ए है, ये को बी है, यहाँ 4 लीजिए। अगर यहाँ 4 लीजिएगा, यहाँ एफ ऑफ 4 लीजिएगा तो यहाँ कितना होगा? 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये होगा 16 माइनस यहाँ कितना होगा? एफ ऑफ 2, तो 2 लीजिएंगे यहाँ पे, अगर 2 लेंगे एफ ऑफ 2 लेंगे तो बोले कितना होगा? 4। अरे हाँ कि ना? तो ये कितना हो गया? 4, बुझाया? अब बी कितना है? 4 और ए कितना है? 2, तो 2c इक्वल टू कितना हो गया? बोलिए 16 में 4 गया 12 और बटे कितना? 2 कटे कितना? 6, तो c इक्वल टू कितना? 6/2 दैट इज 3। यही c का वैल्यू था और यही c निकालना है दोनों में, रॉल्स में भी और MVT में भी। बुझाया कि नहीं बुझाया? बाकी प्रैक्टिस मेक